जलगांव निवासी सभी क्षेत्र से राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को एक निवेदन दिया गया और उसकी प्रतिलिपि हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार इनको भी दी है। और उसमें हमने ये मांग की है कि जो हमारे भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी है, वो जो भाषण दे रहे हैं भाजपा का प्रचार के दरमियान, उस दरमियान उन्होंने 21 अप्रैल राजस्थान के बांसवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बहुत प्रक्षोभन उन्होंने भाषण किया, जिसके खास अंश ये थे कि क्या आपकी मेहनत की कमाई उन लोगों को दी जानी चाहिए जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो घुसपैठिया है उनको आप ये देंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि हिंदुओं की औरतों का मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दिया जाएगा। साथ इतनी निचली भाषा पर आए, हमें शर्म आती है ऐसे व्यक्ति पे जो देश के हर नागरिक को, देश का एक नागरिक है और उसे हिंदू मुस्लिम करके ही वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इनकी जो घोषणा दी, विकास, कहाँ गया विकास की राजनीति क्यों भूल गए 10 सालों में? 15 लाख आने वाले थे हर एक के खाते में, कहाँ गए 15 लाख रुपए? नौकरी, शिक्षण, रोजगार और ये काला धन लाने वाले थे। काला धन के ऊपर बात ही नहीं होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? और इन्हें ये मुद्दा मुस्लिम के अलावा इन्हें इलेक्शन जीतना ही नहीं आता क्या? हाल ही में भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके की भाषा एक चुनावी रैली में की है, मैं समझता हूं कि उनको या उनकी पार्टी को सबका साथ सबका विकास ये स्लोगन बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस देश में बहुत सारे जाति मज़हब के लोग रहते और जब हमारे पंतप्रधान हर जगह बोलते हैं कि मोदी सरकार यानी सबका साथ और सबका विकास, आज इसका उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरा, चुनाव के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। देश हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, देश का विकास हमारी प्राथमिकता होना चाहिए, देश का संरक्षण हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर मोदी जी के भाषण का पूरा सारांश देखा जाएगा तो कहीं पर भी देश की प्राथमिकता नज़र नहीं आती। एक विशेष तबके को, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज और माइनॉरिटी को एक तरीके से टारगेट करके बहुसंख्यक लोगों के मतदान को हासिल करना, ये मैं समझता हूं कि ये उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। उनको अपनी सत्ता खसकती हुई नज़र आ रही है, इस वजह से इस तरीके की बयानबाजी चल रही है, जिसकी नोंद इलेक्शन कमीशन ने लेना चाहिए। आज हमने हमारे निवेदन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन का ध्यान इस तरफ राग़िब कराया है और हमको उम्मीद है कि इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी।